क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी मम्मी। क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब सर आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं। जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड हो? हाँ, सर। फिर तू अरे झूठ बोल सर, रहा है। मार क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ तू सच कह रहा है। राम बनाई जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवाकर कुश्ती लड़वाना चाहता ये है आप क्या? क्या कह रहे हैं सर? नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। फिर झूठ बोल रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा। सर अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है। क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए आप। वाइड एंगल। सर थोड़ा उठाकर देखो, सर थोड़ा झुका कर देखो, शानदार नजारा है ना? अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना? सर जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। माफ कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं सर को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था, इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ, ठीक है। तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुको, सुनिए। क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ। ये जा ही नहीं रहा है, यार की बात ही नहीं समझता है। पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन रुक कहाँ देता है? हूँ। कहाँ गया वो? यहाँ ये ले। कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी, इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर, वरना बाहर। घर से बाहर। मुंह बंद करो।